हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीएसआर नेट जून 2013 में पूछा गया है रिलेटेड टू पावर सीरीज। देखिए क्या क्वेश्चन है। दी पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n होल पावर n divided by 3 की पावर n into x की पावर n converges. Option first is only for x equal to 0 and option second is for all x belongs to R. Option third is only for minus 1 less than x less than 1. ऑप्शन फोर्थ इज ओनली फॉर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1. ओके, हमें क्या एक पावर सीरीज गिवन है एंड हमें बताना है ये किस पर कन्वर्ज करती है, किस पर कन्वर्ज नहीं करती. ठीक है, मतलब किस पर डाइवर्ज करती है. देखिए गाइस, देखिए हमारे पास एक पावर सीरीज होती है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an xn. ठीक है, दिस इज अ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. इसमें तीन चीजें होती हैं हमारे पास: रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस. मैं आपको पहले ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है, फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 अपॉन में लिमिट सुप्रीमम मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन में एन. मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए एन क्या है? ये है कि पावर 1 अपॉन में एन. एक होता है हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, हर एक पावर सीरीज के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता है. वो होता है -1 टू आर, ओपन ब्रैकेट के अंदर -1 आर. ये है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, एक होता है हमारे पास डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस. डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या? जिस पर सीरीज कन्वर्ज कर रही है. -1 टू आर ये भी हो सकता है, इसका मतलब है इसके अंदर कन्वर्ज कर रही है. और एक हो सकता है -1 टू आर, इसका मतलब है इसके अंदर भी, इस इंटरवल के अंदर भी सीरीज कन्वर्ज करती है एंड ऑन द बाउंड्री पर भी कन्वर्ज करती है. मीन्स ये जो आर है इस पे भी कन्वर्ज करती है. ठीक है, सीरीज -1 टू आर, इसका मतलब है माइनस आर पे कन्वर्ज करती है बट आर पे कन्वर्ज नहीं करती, और उसके अंदर तो कन्वर्ज करती है. फोर्थ लास्ट क्या होता है? -r टू आर, मतलब क्या है? ये इस पर भी कन्वर्ज करती है, इस पे भी कन्वर्ज करती है एंड इनके बीच में भी कन्वर्ज करती है. ठीक है, इनसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है एंड आउटसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज डाइवर्ज करती है. ठीक है, हर एक पावर सीरीज के लिए हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता ही है फॉर एवरी पावर सीरीज. ठीक है, जो -r, r होता है इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर सीरीज कन्वर्ज करती है, इसके बाहर सीरीज डाइवर्ज करती है. ओके, एंड इसमें हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्जेंस बताना है. चलिए इसका क्या, सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है गिवन सीरीज को इससे कंपेयर करके. हेयर an क्या है? an इक्वल टू 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n. an को हमें फाइंड आउट करना है, देन उसकी क्या लिमिट सुपीरियर इस तरह निकालनी है जब भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा. ठीक है, ओके, बहुत ही इजी, सबसे इजी टॉपिक है रियल एनालिसिस का. ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत यूजफुल है. an इज इक्वल टू, देखिए क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू 2 प्लस -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n. ठीक है, अब हमें क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका निकालना है, तो an की पावर 1 अपॉन में n, ये करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन में 3 टू द पावर n, इसकी पावर 1 अपॉन में n. an हमारे पास ये था, इसकी पावर क्या हो गई हमारे पास 1 अपॉन में n. ये मोड में आएगा ये हमारे पास. ठीक है, मोड में, तो ये क्या हो जाएगा 1/n से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3. an की पावर 1 अपॉन में n हमारे पास ये रह गया. अब ये जो n है इसको हम इवन और ओड करेंगे. देखिए
हमारे पास an टू दी पावर 1/n क्या आ गया। अगर मैंने इस n को इवन रखा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/3 1 आ जाएगा। अगर n क्या हुआ हमारे पास इवन, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, अगर मैं ओड रखूंगी तो 2, ये -1 आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इफ n इज इक्वल टू ओड। अगर n ओड है तो an की पावर 1/n 1/3 है। अगर n इवन है देन क्या हो जाएगा an की पावर 1/n 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालना होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r की वैल्यू क्या होती है 1 में लिमिट सुपीरियर an की पावर 1 में n। देखिए लिमिट सुपीरियर, इन दोनों में से जौन सा बड़ा हो, an की पावर 1/n अगर दो वैल्यू आ रही है तो उनमें से जौन सी बड़ी वैल्यू होती है, मतलब सुपीरियर वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या यहाँ लिखनी होती है, तो वो 1 में 1 क्या हुआ हमारे पास 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ओके। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आया, r की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, हर एक पावर सीरीज के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है -r to r इन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या है -1 to 1, r की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, -1 to 1। अब हमें क्या चेक करना है, कॉन्वर्जेंस चेक करनी है हमें। कॉन्वर्जेंस किसके लिए है, x की वैल्यू। अब देखिए क्या होता है, इस इंटरवल के अंदर तो ये क्या है कॉन्वर्ज कर रही है, इस इंटरवल के बाहर क्या होती है सीरीज डाइवर्ज करती है। और हमने क्या इस पे चेक करना होता है, बाउंड्री पे कॉन्वर्ज भी कर सकती है एंड डाइवर्ज भी कर सकती है, ठीक है। लिखने की जरूरत, देखिए इनसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, आउटसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड ऑन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं -1 एंड 1 तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा सीरीज कहाँ कन्वर्ज कर रही है कहाँ डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। मैं इसको -1 पे भी, इसके अंदर तो ये कन्वर्ज कर रही है -1 to 1, ये इंटरवल है हमारे पास -1 to 1, इसके अंदर तो ये कन्वर्ज कर रही है। हमें चेक करना है -1 और 1 पे क्या ये कन्वर्ज कर रही है। देखिए पहले 1 पे चेक करते हैं, वैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, सिर्फ 1 पे चेक करके भी काम चल सकता है हमारा, लेकिन मैं -1 पे भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, कन्वर्जेस तो पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी मोड x लेस देन 1, ठीक है। देखिए अब क्या x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कन्वर्जेंट, उसके डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए इस x की वैल्यू को -1 और 1 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू -1 मैंने ली पहले, अगर -1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास गिवन पावर सीरीज कैसी बन जाएगी, n = 0 to ∞ 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n इंटू -1 की पावर n। देखिए अगर मैं इस n को इवन ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास सीरीज n = 0 to ∞ 2 + 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n इंटू -1 की पावर n, ये कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या बचा, सीरीज n = 0 to ∞ -1 की पावर n। अब देखिए इसमें दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1 जब n इवन होगा, एक आएगा हमारे पास -1, ठीक है। दो लिमिट पॉइंट आएंगे हमारे पास, 1 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, यहाँ करेंगे 1 and -1, here 1 and -1, 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, दो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगी सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो सीरीज इज डाइवर्जेंट एट -1, ठीक है। सीरीज इज डाइवर्जेंट एट -1, डाइवर्ज कर रही है -1 में, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस -1 की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास ओपन इंटरवल, ठीक है। कन्वर्ज करती है जब क्लोज ब्रैकेट आती है, डाइवर्ज करती है जब ओपन ब्रैकेट आती है उसकी तरफ। अब ये -1 के लिए तो हो गया हमारे पास डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ये तो ओपन ब्रैकेट में गया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर। 4 बताई थी ना मैंने आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की। अब देखिए अब मैं क्या लूंगी, x की वैल्यू 1, -1 के लिए डाइवर्जेंट हो गई। अब x की वैल्यू 1,
-1 और 1 पे चेक करना था, 1 लूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1 की पावर n, 1 ही रह जाएगी हमारे पास। वही है, अगर मैं n को इवन लूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n अपॉन में 3 टू द पावर n इंटू में 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1, बन गई हमारे पास सीरीज 1 n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी विच इज डाइवर्जेंट सीरीज। ये क्या सी है हमारे पास, विच इज डाइवर्जेंट सीरीज, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो जो ये है हमारे पास -1 और 1 पर एक गिवन पावर सीरीज कॉन्वर्ज नहीं कर रही, सिर्फ -1 और 1 के बीच में, मतलब -1 पे कॉन्वर्ज नहीं कर रही तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, एंड 1 पे भी कॉन्वर्ज नहीं कर रही तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है, ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब डाइवर्ज कर रही है, इस पर भी, बट इसके अंदर जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं उस पर ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, गिवन पावर सीरीज कॉन्वर्ज एट -1, 1, मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ये कहाँ कॉन्वर्ज कर रही है, मोड x लेस देन 1 के ऊपर, मीन्स -1 लेस देन x लेस देन 1, इस पे कॉन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इस पे कॉन्वर्ज करे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो हमारे पास, सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी तो यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन जो ए बी डी, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। अब वो देखिए कैसे इनकरेक्ट है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है ओनली फॉर x इक्वल टू 0, सिर्फ x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्वर्ज कर रही है गिवन पावर सीरीज। नहीं, गिवन पावर सीरीज -1 टू 1 इस पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्वर्ज कर रही है, ओनली फॉर 0 0 पे नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट पर ये क्या कॉन्वर्ज कर रही है, मतलब इंटरवल के अंदर। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ओनली फॉर x इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, कैंसिल, गलत बोला ना इसने, इसलिए ये क्या हुआ, रॉन्ग। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसने इसमें क्या बोला, सभी हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्वर्ज कर रही है गिवन पावर सीरीज। 2 तो हमने दिखा दी, -1 और 1, 2 तो हमने ही दिखा दी, 2 तो हमने ही प्रूव कर दी कि इस पर ये कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये कह रहा है सभी पे कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओनली फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1, ये तो हमारा आ ही गया, तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली फॉर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। इसने देखो क्या बोल दिया, यहाँ से x इक्वल टू 1 पे भी इसने बोल दिया कॉन्वर्ज कर रही है। अभी अभी हमने देखा x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्वर्ज नहीं कर रही, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हुआ, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।